अगर हिम्मत होती तो सामने से आ जाते, भागते नहीं। अगर मर्द के बच्चे थे तो सामने आके चंद्रशेखर आजाद के खड़े हो जाते। नगीना सांसद चंद्रशेखर पर कल हमला किया गया, जिसको लेकर के उनके जो समर्थक है काफी ज्यादा गुस्से में है और आक्रोश में है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनको किस प्रकार से अपने भड़ास निकाल रहे हैं और किस प्रकार से जाति सूचक जातियों को नाम लेकर के टारगेट करते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या बकी गई, उनके ऊपर हमला का बातें कहा गया, उनकी हत्या करने की धमकी दी गई और सीधे तौर पे ये घटना दिखाता है कि आज देश में ना दलित सुरक्षित है। अगर उनके लिए कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। आप देखिए ना, बिहार में कांग्रेस के सांसद, दलित सांसद के ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। अभी चंद्रशेखर आजाद जो इस देश के करोड़ों बहुजनों के एक सशक्त आवाज हैं, जो लगातार हर मुद्दे पे सदन से लेकर सड़क पे लड़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर हमला करके ये सीधे तौर पे दर्शा रहा है कि इस देश में कहीं भी लोकतंत्र, कानून व्यवस्था नहीं बच गया है। इस देश में दलितों को एक जानवर से भी बदतर समझा जा रहा है। अगर नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाए और जो चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला हुआ है इनका सुरक्षा बढ़ाया जाए और Z+ का सुरक्षा कैंप इनको मुहैया कराया जाए। लेकिन मथुरा पुलिस का जो अपडेट आया, मथुरा पुलिस कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला नहीं हुआ, 2 बाइक सवार थे उन्हीं के ऊपर हमला हुआ है। अरे देखिए भाई, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के सर फटे हुए हैं, उनके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उनके शीशे टूटे हुए हैं, 1-2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे कह रही है कि उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पे घटना में जो दोषी है उनको बचाने के लिए और जातिवादियों के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए इस प्रकार का पुलिस का और सरकार का स्टेटमेंट है। नहीं तो आप देख लीजिए कि वहां पे जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया, अगर वहां पे एहतियात नहीं बरता होता हमारे कार्यकर्ताओं ने तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए जो भी योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस कह रही है उस पर कोई भी कतई विश्वास नहीं कर सकता है। और आप तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी चंद्रशेखर आजाद जी पे गोलियां चल चुकी है, तो ऐसे में वहाँ पे लापरवाह दोषी जो पुलिसकर्मी है, प्रशासन के अधिकारी, पदाधिकारी, SDM है, DSP है, DM है, उन सबको सस्पेंड करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष हैं पंकज दौरैया, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वही किया है, जिनकी हाथरस में वो भी उस तरीके से किए थे और वो मथुरा में कल मौजूद थे जहाँ पर हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, दौरैया औरैया जो भी है, अगर हिम्मत होती तो सामने से आ जाते, भागते नहीं। अगर मर्द के बच्चे थे तो सामने आके चंद्रशेखर आजाद के खड़े हो जाते और हमला करके दिखा देते, फिर हम बता देते कि तुम्हारे परिषद में, आर्मी में और तमाम जिस प्रकार से जातिवादी संगठन चला के सामंतवादी मानसिकता से लैस लोग जिस प्रकार से वहाँ पे बलात्कार, शोषण, अत्याचार, अन्याय की घटना को भी अंजाम दे रहे हो और ऊपर से तुम अपने हक अधिकार के लिए जो अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो उनको ऊपर हमला भी कर रहे हो, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये जातिवादी लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में समानता स्थापित हो और यहाँ से अत्याचार, शोषण, अन्याय खत्म हो, दलितों को समान हक और अधिकार मिले। ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बता देते हैं, स्वर्ण आर्मी वाले, तुमको हम एक लाइन कहेंगे कि जितना तुम्हारा इस देश में जनसंख्या है उससे ज्यादा हमारे बच्चे अभी महिलाओं के पेट में हैं। अगर हम लोगों ने अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया तो एक भी धौरैया औरैया, स्वर्ण परिषद, स्वर्ण आर्मी इस देश में कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आपके नेता पर हमला हुआ, आप जो बोल रहे हैं, इससे जातीय उन्माद नहीं फैल सकता? जातीय उन्माद, हम जब हमारे नेता पे हमला करने से पहले वो लोग नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको किस बात का डर है? हम यही कहते हैं कि जितना उनकी देश में जनसंख्या है, हमारी महिलाओं के पेट में उतने बच्चे हैं। अगर ये लोग नहीं समझे तो मुंह तोड़ जब जवाब दिया जाएगा तो फिर उसका अंजाम इन लोगों को सोचने समझने की तैयार होना। दलित होने के कारण एकदम अगर चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से नहीं होते, अगर ये किसी ब्राह्मण के औलाद, किसी राजपूत के औलाद, किसी भूमिहार के औलाद होते तो यही चंद्रशेखर आजाद को सर आंखों पे बैठा करके उनको देश का नेता बताया जाता और देश के अगला प्रधानमंत्री बताया जाता। लेकिन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और उनको हमेशा उनकी आवाज को दबाने का काम संसद में भी, सड़क पे भी, जब क्षेत्र में जाते हैं वहां भी, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि दलितों को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। संविधान लागू हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में समानता आए और दलितों को एक समान अधिकार मिले। इसके पहले भी गोली चल रही थी चंद्रशेखर पर, तो आप लोग क्या कदम उठा रहे इस घटना के बाद? देखिए, हमारा मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी पे मथुरा में कल हमला हुआ है, आप उनकी सुरक्षा को बढ़ा करके Z+ कीजिए और जहां भी उनका सभा और दौरा होता है
वहाँ पे शासन प्रशासन के लोग लापरवाही करते हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ भी इनका दौरा हो पहले से पूर्व सूचना रहती है सरकार को, प्रशासन को, वहाँ पे सुरक्षा मुस्तैद किया जाए। जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं होता है, मोदी जी जाते हैं कोई हमला नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद पे हमला क्यों हो रहा है? ये सीधे तौर पे ये देश की सरकार और पक्ष विपक्ष के भी जो नेता हैं वो लोग भी डरे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद से कि कहीं ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री न बन जाए, हमारी कुर्सी न छीन लिए, इसलिए इस प्रकार की हमला करके हम लोग को डराने का प्रयास किया जा रहा है। बेटियों को न्याय दिलाने चंद्रशेखर जा रहे थे, उनके साथ आप लोग खड़े हैं आगे भी? पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने कल कहा है कि उन बहनों का शादी भीम आर्मी कराएगी, चंद्रशेखर आजाद कराएंगे, और जो भी खर्च आएगा उन। तो मैं सुना किस प्रकार से आक्रोशित होकर जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जिन लोगों ने भी हमला करवाया है वो सतर्क हो जाए, क्योंकि हमारी आबादी जो है उनसे कहीं ज़्यादा है और आने वाले समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा जो लोग इस प्रकार से पीठ पीछे वार कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, रिद्धि सिटी सेंट्रल स्कूल की ओर से एक नया ऑफर क्लास नर्सरी टू 9 के न्यू एडमिशन पर 2100 का स्पेशल डिस्काउंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम एंड सीट्स बोथ आर लिमिटेड। डायरेक्ट एडमिशन ओनली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पैन युक्त टीसी कंपलसरी है। अगर पैन युक्त टीसी अवेलेबल नहीं है तो आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के एज को बेस मानकर एडमिशन किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।